राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आई हूँ मैं अपने किचन गार्डन में और यहाँ से मैं आज बनाने वाली हूँ हरा साग, चने का साग। तो थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ और आज मैं बना रही हूँ। हमारे यहाँ एक बाबा आते हैं हरिद्वार साइड से, मतलब उत्तराखंड से, उनके लिए बना रही हूँ मैं। पंडित जी हैं वो, उन्होंने फरमाइश की बाजरे की रोटी और हरा साग के लिए। वो यही खाते हैं मेरे घर पे। पहले मैं उनके लिए पकवान बनाती थी, लेकिन उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए बस बाजरे की रोटी और हरा साग बनाया करो, चने का। तो मैं मिक्स सब्जी बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। हमारे गांव में तो ना ये गाजर का ये ऊपर का हिस्सा नहीं डालते, जो गाजर की पत्तियां होती हैं यहाँ पे डालते हैं। गाजर की पत्तियां भी डालते हैं, जैसे मेथी हो गई, मेथी भी डालते हैं। लेकिन मेथी मेरी कितनी बड़ी हो गई, मैंने पराठे भी नहीं बनाए। मतलब मार्केट वाले के तो बना लिए, घर वाले के नहीं बनाए। और ये चने का साग है, तो थोड़ा सा चने का साग, नहीं चने का साग ज़्यादा डालना है और बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालनी है। और साथ में ये पालक हो गई, ये पालक भी लेनी है। और उधर है हरा धनिया, हरा धनिया लेना है। और देखो टमाटर लग रहे हैं, उधर भी लग रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं। उधर वालों पे ना धूप कम आती है, तो वो थोड़ा कम ग्रो कर रहे हैं। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ पहले चने की साग की। और ये देखो मूलियाँ लगी हुई हैं, मूलियाँ भी उखाड़नी है। मूलियाँ बहुत थी, लेकिन इनको बोरा खा गई। पालक थोड़ा मैं यूवी से बथुआ मंगवाऊंगी, तो कर लेते हैं कटिंग। और देखो मूलियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, कितना जोर। तो ये है मूली, और ये बहुत ज़्यादा मैंने मूली भी उखाड़ ली है सलाद के लिए। और बहुत ज़्यादा मूलियाँ थी हमारे, लेकिन बोरा खा गई। बोरा को छोड़ती नहीं है, बोरा नहीं बौन सुनवा खा गई उसकी बेटी। तो मैं कर लेती हूँ कटिंग। इसमें घास भी है। मेथी कम डलती है इसमें, क्योंकि कड़ा हो जाता है अगर मेथी ज़्यादा डाल दी। इधर से किसने कटिंग कर ली मेथी की? मेथी कट कर लिए, हाथ से तोड़ना पड़ेगा। ऐसे बचपन में तोड़ते थे हम, खाने जाते थे, वो बनाते थे लहसुन डाल के, नमक मिर्ची डाल के, वो बना के लेके जाते थे मसाला, फिर उसके साथ खाते थे इसको। अब तो खेतों में कोई इसकी बुआई नहीं करता चने की। पास भी ज़्यादा जगह नहीं है, जरा सी जगह तो उसमें हो रखा है। बाहर पड़ोसियों के लगा हुआ है, सब्जियां लगी हुई हैं उधर, उनका अच्छा हो रहा है हमारे से। ये वाली मूली भी उखाड़ लेती है ना, मोटी हो गई। दम बहुत लगाना पड़ता है। इधर उसको इसको भी रख दो, दोनों मूलियाँ। थोड़ा सा वो हो गया। चने में ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसके लहसुन की पत्तियाँ भी डालूंगी और मैं पालक भी कट कर लेती हूँ। और वो देखो वो वाली पालक कितनी बड़ी हो गई है। बच्चे कम खाते हैं हरी सब्जी, जब वो होते हैं ना तब तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों भी खा लेते हैं। और उनके सामने तो ये भी खा लेते हैं, मेरे सामने तो ये भी नहीं खाते बच्चे भी। और ये है मेरा फ्रेश धनिया, मैं डेली सब्जी में यहीं से डालती हूँ, बिल्कुल एकदम फ्रेश। खुशबू भी इतनी अच्छी आती है इसकी। ये लगा रखो गजरा की वजह से। तो गाइस सब्जी में ले आई हूँ, मतलब अपनी बाड़ी से कट करके। लेकिन एक बार ना मैं क्या करती हूँ, सब्जियों को देख लेती हूँ कोई घास की पत्ती तो नहीं आ गई। तो ये मैंने ऐसे बना ली हैं सारी सब्जियाँ, साफ़ कर ली हैं, इनमें कोई घास की पत्ती नहीं है, मतलब जो थी वो मैंने निकाल दी। और अब इनको ना मैं कट कर लूँगी, फिर वॉश करके और चढ़ा दूँगी। देखिए ना, इसमें मैंने लहसुन लिया है, हरी मिर्ची ली है, और ज़्यादा मसाले में इसमें डालती नहीं हूँ, मतलब इसको ऐसे ही बनाती हूँ जैसे पहले बनाते थे ना, उसी तरीके से। और यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का साग, गाजर की पत्तियाँ, गजरा बोलते हैं इसको, और बथुआ ले लिया है, पालक ले ली है, मेथी ले ली है, चने का साग ले लिया है। तो 5-6 चीज़ें हो गई, तो इनको मिक्स करके तब इनका हरा साग बनाते हैं।
इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं इनको पहले कट कर लेती हूँ, वॉश करके चढ़ाती रहती हूँ। ये बनते रहेंगे और बाकी के काम मेरे साथ के साथ होते रहेंगे। मैंने यहाँ पर धूप में 4 पाई डाल दिए और देखिए इसी गार्डन से सब्जी तोड़ो और बनाओ, इसी गार्डन के यूं भी नहीं नहीं, और यहीं बैठ के खा लो। यूं भी कैसी बनी आज सब्जी, देखिए बाजरे की रोटी और चने का साग, साथ में मक्खन, सरसों दी साग, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सर्दियों की सौगातें हैं सारी। और बाबा बहुत खुश हुए थे, है ना, तारीफ कर रहे थे, साग बहुत अच्छा बना। यूवी को भी बहुत अच्छा लगा, 2 बार लिया इसने। मैं भी अपनी पूरी कटोरी ख़त्म करूँगी। वैसे बाजरे की मैं 1.5 रोटी लेके आई। गाइज मेरा यहाँ गार्डन और मेरे गार्डन की सब्जी, सैलेड भी मेरे गार्डन का, और यहीं इंजॉय करती हूँ बैठ के। ये सारी चीज़ें ना आपको गांव में ही मिल सकती हैं, बाहर तो कहीं मिल नहीं सकती है। और जब बिल्कुल खाना प्योर हो ना, उसके तो क्या ही कहना। और धूप में ऐसे अपने 4 पाई डाल के खाओ, सर्दियों के मज़े लो। घी पिघल रहा है यूं भी सारा। वहाँ ना बाउंड्री पे मैं कुछ ना कुछ रख देती हूँ, मतलब तो आज ना यूविन संतरे रख दिए थे, जैसे चावल हो गए, बाजरे की रोटी हो गई। तो देखो कैसे ना गिलहरी उसको चूस चूस के खा रही है, मतलब को भी अच्छा लगता होगा ना, खट्टा मीठा, पूरा टेस्ट का पूरा वो लुफ्त उठाया जा रहा है। देखो यहाँ बहुत गिलहरी आती हैं, यहाँ ऐसे बाउंड्री पे कुछ कुछ ना कुछ मैं डाल देती हूँ, तो ये ऐसे ही आती रहती हैं। 3 उधर हैं, नीचे आ गई, खा लेती हैं बिस्किट वगैरह। ये मक्के डाल रखे मैंने, मक्के खा लेती हैं। एक बार मेरे थोड़े बादाम ऐसे ही ख़राब हो गए, मैंने उनको यहाँ रख दिया, इतना कोई खुश होकर खा के गई हूँ उनको। और देखो ये संतरे रख दिए तो संतरे भी खा गई हो, और संतरे भी खाए कैसे हैं, देखो खा के जूस निकाल लिया, बाकी वेस्टेज फेंक दिया। हो गए चारों तरफ, खाना वाना खा के थोड़ा घूम रही हूँ, फिर धूप चली जाती है, फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ, फिर वही चाय का टाइम हो जाता है, भैंस की सानी का हो जाता है। उधर उनका खाना रखा हुआ है, वहाँ ज़्यादा आती हैं वो, वहाँ भी आती हैं, यहाँ 5-6 झुंड में आती हैं यहाँ, मतलब ये पेड़ पास है ना, तो इस पेड़ में चढ़ जाती हैं फिर भाग कर। उसकी दूसरी सहेली आ गई, देखो कैसे, इतना खाना है फिर भी ये भी लड़ते हैं क्या, मैं सोची इंसान ही लड़ते हैं। बेचारी उधर लेके गई है अपना, ये कह रही है सारा खाना मेरा है। अब तीसरी भी आ रही है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वो पेड़ से उतर के आ रही है। इसको देखो ये बड़ी नटखट है, देखो ये मुझे ना एक टक देख रही है, गिल्लू गिलहरी। वो दाने लेने आएगी, ये उसको पीट के भगा देगी। हाँ ये देखो, देखा कितनी वो है, इतना खाना पड़ा हुआ, देखो ब्रेड का टुकड़ा, उस पे भी झगड़ रही है। हे भगवान, इतना खाना, तुम्हारा पेट तो इतना सा है। खाए जा रही है, रेगुलर खाए जा रही। हंसी आ रही मुझे तो, वही देखो वो ब्रेड का टुकड़ा ले गई अपना, हंसी। 3 जन तो इधर है, एक उधर है, देखो वो 4 हो गई अभी। अभी इतना खाना है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखो झगड़ा झगड़ा करना है, ऐसे इंसान होते हैं, हर एक चीज़ पे झगड़ते हैं। मक्के के दाने, अब क्या खा रही है, अब ब्रेड खा रही है, और देखो कैसे, देखो देखो कैसे झगड़ रही है। दूसरा टुकड़ा भी तो है, उसको ले लो, वो नहीं दिख रहा तुम्हें, वो पता नहीं कहाँ ही खाना पास कर रही है, उधर से ले